इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। जानने से भी नहीं निकलेगा, जानने के बाद, मानने के बाद उसे वैसा पुरुषार्थ करना होगा, वैसी प्रक्रिया करने की आवश्यकता है, तभी जाकर वह मक्खन घी निकलता है। ऐसी ही विधि तो कागज में लिखी है, ग्रंथों में लिखी है, पर ग्रंथों में लिखी हुई विधि से मात्र काम होने वाला नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी होगा, उसे जीवन में उतारना भी होगा। कभी निर्ग्रंथों के पास जाओ ना गोदा जी, तो ग्रंथों की बात समझने के लिए मत जाना। हाँ, आपको उल्टा लग सकता है। जिनेन जी, कभी किसी निर्ग्रंथ के पास पहुंचो, कोई निर्ग्रंथ पहुंच जाए ना, तो बिलाला जी उनके पास ग्रंथों की बात पूछने मत जाना, उनसे उनकी निर्ग्रंथता की बात पूछ लो, वे ग्रंथों से ही निर्ग्रंथता की बात कह देंगे। ग्रंथों का ज्ञान करने तो पहुंच गए, अरे उनकी निर्ग्रंथता का ज्ञान ले लो, वह निर्ग्रंथ का ज्ञान ही ग्रंथों को द्वारा तुम्हें मिलने वाला था। पर क्या करें, हम प्रश्न तो लेके जाते हैं अमुक कैसा कैसा, पर हम निर्ग्रंथता का अनुभव उनके शब्दों से आज तक ले नहीं पाए। कम से कम कुछ एक समय मिला है। बिलाल जी भर गए फॉर्म, क्या करें, मुनि सेवा व्यवस्था है ना, दूसरों की व्यवस्था कैसे होगी महाराज, अपनी तो व्यवस्था कर लो, दुनिया की तो व्यवस्था होती रहेगी। ये कर्तृत्व छोड़ दो, अपनी व्यवस्था के बारे में सोच लो। 10 दिन गुरु की मित्रता, गुरु निर्ग्रंथता की अनुभूति करने का कुछ तो प्रयास कर लो। पूरी जिंदगी पड़ी है दुनिया की मंदिर की व्यवस्था करने में। मोदी जी कहते मैं अध्यक्ष हूँ, मंदिर की व्यवस्था कौन करेगा? वे कहते मुनि व्यवस्था वाले हम हैं, तो कौन करेगा? करते रहो दुनिया की व्यवस्था, अपने आप की व्यवस्थित करने का कभी तो जिंदगी में भाव कर लो। नहीं कर सकते, क्योंकि हे उपादेय का निर्णय नहीं है, सम्यक ज्ञान अभी मेरे भीतर है ही नहीं है। शब्दों को पलटने से, याद करने से काम नहीं होगा, उससे भी क्रम से काम होगा, पर पहले निर्णय तो कर लो। निर्णय नहीं है, यही प्रवचन सार है। कल भी पढ़ा था, याद है क्या जिनेन जी? पंचास्तिकाय में भी कुंद भगवान ने कहा था यही प्रवचन सार है। पंचास्तिकाय को ही प्रवचन सार कहा था, अब आज रहन सार को ही प्रवचन सार कर रहे हैं। प्रवचन सार ग्रंथ नहीं, प्रवचन सार द्वादशांग का, जिनवाणी का, दिव्य ध्वनि का अगर कोई सार है तो ये तत्वों का निर्णय है, अध्ययन है, स्वाध्याय है। तत्तो पंचम याले पवर्ण सारा अभ्यास मेव कुछ जाहो। इसलिए पंचम काल में अगर कोई अभ्यास करना है, माँ अगर कोई तप भी करना है, उपास करने के लिए तो भूखा रहना पड़ेगा। एकासन करने के लिए, रस छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ शरीर की मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाध्याय के लिए क्या, अध्ययन के लिए क्या, कोई धूप में खड़ा नहीं होना, कोई त्याग नहीं करना, पर जीवन में एक दिन में 10 मिनट का भी स्वाध्याय अध्ययन कर लोगे ना, तो जीवन की आपके परिणामों की दशा और दशा नियम से बदलेगी। पर हमें बदलना ही नहीं महाराज, काय को लगे आप तो कहते रहो। हमें बदलना हो तब ना, हमें बदलना ही नहीं है। आप तो कहते रहो, हम सुनते रहेंगे और दूसरे कान से बहुत बढ़िया कहते रहो, निकाल दो, निकालते ही आए और भी निकालते रहेंगे। क्यों बकरीवाल जी? ऐसे ही सुना, बहुत अच्छा, पर इधर कितना गया पता नहीं, इधर से ही निकल जाता है। अंदर जाने से पहले दूसरे कान से हवा निकल जाती। क्या करें? पंचम काल में अगर कुछ करना है तो ये प्रवचन सार, ये आगम का, ये जिनवाणी का अध्ययन करना ही, श्रुत का अभ्यास करना ही सर्वश्रेष्ठ है। चलो कम से कम आंखों में पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो। जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया शब्द सुनने के लिए मिलेगा। जो पढ़ा रहा है, जहाँ जैसा पढ़ा रहा है, उसका पास अगर श्रद्धा है देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो उसको भी सुनो समझो तो काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं।
अन्यथा नहीं। पर ध्यान रखना पुनः कल की बात में, और कल की नहीं, कई बार मैं इस बात को दोहराता हूँ, उतना ही पढ़ो, उतना ही पढ़ो, उतना ही तपस्या करो जिससे तुम्हारी श्रद्धा बरकरार बनी रहे। एक अक्षर भी आगम के विरुद्ध अगर आपने निर्णय कर लिया, ये आचार्य भगवान तो कचड़ा भरते, वो तो पंचम काल के हैं, वो इतने सदी के हैं, ऐसा कहकर अगर आगम के लिखे हुए एक अक्षर का भी तुमने विपरीत श्रद्धान किया है तो मिच्छा दिट्ठी तदोपहोदी। आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है, प्रमाण दिखाने के बाद भी व्यक्ति अगर मानने के लिए तैयार नहीं है, उस पर श्रद्धान करने के लिए तैयार नहीं है, वह उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि है। मैं नहीं कह रहा, आगम में कहा है, आचार्यों ने कहा है। क्या होता है, अक्सर यही व्यक्ति भूल करता है, स्वयं समझता नहीं है और दोष देता है गुरु को। गुरु ने ऐसा पढ़ाया, गुरु ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा। भूल मत करना, नकल भी वही कर सकता है, नकल भी वही कर सकता है ताराचंद जी, नकल भी वही कर सकता है जिसके पास अकल होती है। हाँ, आजकल ओपन बुक एग्जाम होने लगे, पता है आप लोगों को? पुस्तक दी जाती है, पेपर भी है, उसमें देख के लिखना, पर लिख वही पाता है जिसने कभी पढ़ा है। जिसने कभी पुस्तक ही नहीं खोली वो क्या पढ़ पाएगा, क्या लिख पाएगा? आप 3 घंटे पन्ने ही पलटता रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ पे है, कुछ नहीं लिख पाएगा। लिख वही पाएगा जिसने कभी पहले पढ़ा है। ऐसी ही जीवन है, ऐसा ही ये धर्म है, ऐसा ही ये ज्ञान है। ओपन बुक एग्जाम, निर्णय मुझे करना है, सब कुछ सामने है, पर पहले पढ़े तब ना। क्या करे, गुरु तो समझा रहे थे, गुरु तो कह रहे थे कि ये सत्य है, ये झूठ है, पर आपस में बातों में लगे थे। अब हम सत्य सुन ही नहीं पाए, दोष किसको दिया? गुरु ने ऐसे ही पढ़ाया है, गुरु ऐसे ही कहते थे, वह हमारी परंपरा ही ऐसी है। तुम कहीं कान खुजाने में लगे थे, कहीं बातें करने में लगे थे, और फिर दोष गुरु को देते रहे। गुरु को दोष देने से काम नहीं होगा। मेरा निर्णय मुझे करना है, मेरा निर्णय मुझे करना है। इसलिए पावारंभ निवृत्ति, पाप और आरंभ की निवृत्ति। जो पापारंभ है, पाप की क्रिया है, उससे निवृत्ति। पुण्यारंभे पौत्तिकरणम पी, क्योंकि श्रावक है प्राथमिक अवस्था में, उसे पाप से निकालकर पुण्य में नहीं रखा जाएगा तो वह पुण्य को भी छोड़ने की शक्ति नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। सर्वथा पाप को हेय करके छोड़ मत देना। पहले पाप का संवर करना सीखो पुण्य के माध्यम से, और फिर पुण्य का भी संवर करना होगा। ये साथ में समझना होगा, समझाना होगा। पर पहले पाप को छोड़ो, पापारंभ निवृत्ति। धर्म ध्यान या सम्यक ज्ञान का फल बता रहे हैं, पापों की निवृत्ति और पुण्य का प्राप्त कर लेना। नाणम धर्म ध्यानम, ऐसा ज्ञान ही धर्म ध्यान है। हे उपादेय का निर्णय ही वह ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और वही सच्चा धर्म ध्यान है जो पंचम काल में हो सकता है। बाकी कोई ज्ञान, बाकी कोई ध्यान होना हो कोई संभव नहीं है। पर ये अध्ययन करते करते पांचों इंद्रियों का, कषायों का निग्रह होके आप अपने मन को, अपने आत्मा को एकाग्र कर सकते हो, कर सकते हो। पर उसके पहले सम्यक ज्ञान का निर्णय करो, सम्यक ज्ञान का निर्णय करो। कोई बाबा वाक्यम प्रमाणम पर विश्वास मत करो। बहुत साल, और बहुत साल नहीं, बहुत भाव मात्र इसके कारण भटके कि ये कह गए, वो कह गए। हमारे सामने आगम है, खोलो ना, खोलो। स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका अर्थ जो जानते हैं, वो भाषाविद भी क्यों ना हो, उनसे जाके समझो। पर समझो तो, ना हमें समझना है, ना समझाने वालों को समझाना है। दोनों को समय ही कहाँ, दोनों को समय ही कहाँ। क्या करे, क्या करे, क्या करे। एक सत्य घटना बताऊं, समय तो हो रहा है, पर सत्य घटना। गोदा जी आचार्य भगवंत एक नगर में विराजमान थे, और वह शायद प्रवचन सार या कोई कुंद कुंद भगवान की गाथा पर प्रवचन कर रहे थे। एक विद्वान पहुँचे और उन्होंने देखा कि गाथा पे मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। प्रवचन तो उन्होंने सुना, और बाद में आकर उन्होंने पूछा कि आप मुनिराज होके, हमने तो आज तक मुनिराजों को तो बहुत सारी चर्चाएं सुनी, उन्होंने इधर की कथा, वो कथा, दृष्टांत, प्रथमान योग, ये तो सुनाते देखा, पर आप आगम की गाथा सुना रहे। आज तक
हमने किसी निर्ग्रंथ को हाथ नहीं जोड़े थे, पर ग्रंथों की और आगम की गाथाओं की बात निर्ग्रंथ करते हुए देखा और मेरे तो सहज हाथ जुड़ गए। क्यों? क्योंकि जो लिखा है वो तो समझाने का ज्ञानी प्रयास कर। कुंद कुंद भगवान किसी एक को नहीं, श्रावक और साधु दोनों को समझा रहे हैं। साधु का तो कर्तव्य है ही, पर श्रावको आप भी अंधानुकरण मत करो, अंधश्रद्धा मत रखो कि वो पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, भाषा को भी इतना इतना समझ लो। और इसीलिए अष्टोक जी ठेकेदार प्रयास हमारा पंचाशिका में यही रहता था कि 3-3 बार एक वाक्य हम पढ़ते थे। क्यों गोदा जी, आपने भी पढ़ा ना? 3-3 बार एक संस्कृत का वाक्य, पहले कैसे पढ़ना, फिर संधि का विच्छेद कैसा करना, फिर अर्थ कैसा करना। अगर इतना भी करना आ गया ना तो आगम का रहस्य हमारे सामने खुला हो जाएगा। अन्यथा फिर दूसरा आके सुना के जाता है, जो उसने कह दिया वो हमने मान लिया। पुराने ज़माने में चलती थी ना, पुराने ज़माने में गांव देहात में ऐसी गंगवाल जी परंपरा चलती थी। कार्ड आता था, अब घर में पढ़ने आता नहीं था। कोई नगर गांव में एक आदि व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था, उसके पास दौड़ लगते थे, बता ये पत्र आया है, इसमें क्या लिखा है। अब उसने पढ़ते पढ़ते कुछ का कुछ पढ़ लिया, पता चला जिंदा था उसको भी मार दिया। हाँ, ऐसी स्थिति है। जो स्वयं नहीं पढ़ पा रहा है उसने तो अंदाज से लगा दिए, इधर उधर कुछ शब्द जोड़ के वह निधन कर दिया, उसको भी उसने धन कमा लिया, वो तो निधन पढ़ लिया और कह दी निधन हो गया, गया मर गया, बेचारा रो रहे सब। पता चला 4 दिन पुनः आ गए, अरे ये भूत आ गया। ऐसी स्थिति है। आगम के साथ भी यही स्थिति हुई, आगम के साथ भी यही स्थिति हुई। ना हमें पढ़ना आता है, न पढ़ाने वाले को पढ़ना आता है। उसने भी अंदाजे से, अब सबके सामने कहे कैसे हमें नहीं आता। पूछा तो जो मन में आया सो कह दिया। अब मेरी भी श्रद्धा गई, तेरी भी श्रद्धा गई, लेने दोनों चले गए। नहीं, ये निर्णय करो, हे उपादेय का ज्ञान कराने वाला कोई है तो सम्यक ज्ञान है, अध्ययन है। नाणम एव धम्म जाणम, यह ज्ञान ही धर्म ध्यान है। जिन भणिदम, मैं नहीं कह रहा हूँ। कुंद कुंद भगवान भी पल्ला झाड़ते हुए कहता, मैं नहीं कह रहा भाई। जिन भणियम जिन भणिदम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उनसे जाकर मिलो। किसके लिए? किसी 1-2 जीवों के लिए नहीं, किसी ठेकेदारों के लिए नहीं, ये नहीं। मंदिर के भी ठेकेदार होते हैं ना आजकल, मंदिर के, धर्म के, गुरुओं के, सबके ठेकेदार होते हैं। उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वे चाहे तो भगवान के पास जाए, वे चाहे तो गुरु के पास जाए, क्योंकि ठेकेदारों को पहले मनाना पड़ता है, फिर भगवान मान जाते हैं। भगवान तो बहुत आसानी से मान जाए, गुरु तो फिर भी मान जाए, पर ठेकेदार नहीं मानते। क्या करें? इसलिए उन ठेकेदारों के लिए नहीं कहा, सव्व जीवाणम। सव्व जीवाणम समाज तो खूब चाहती है, पर क्या करें मोदी जी, अध्यक्ष जैसे ठेकेदार, जैसे कह रहा हूँ आपकी नहीं कह रहा, ठेकेदार नहीं मान पाते तो समाज को भी लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए सव्व जीवाणम, किसी एक जीव नहीं, सभी जीवों को, जो अपना कल्याण करना चाहे, जो चाहो अपना कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है उन सब जीवों के लिए कहा है। पंचम काल में अगर कोई ध्यान है तो ये मात्र और मात्र अध्ययन है, मात्र अध्ययन है। इसलिए समय दो, कम से कम जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके सफ़ेद हो चुके हैं, जिनकी आधी पहुंच चुकी है, वे तो कम से कम विचार कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि युवा हम कभी धर्म ध्यान ना कर पाए, स्वाध्याय ना कर पाए। कम से कम 5-10 मिनट दिन के स्वाध्याय का संकल्प तो होना ही चाहिए। कुछ तो करो, श्रुत का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। इसलिए अध्ययन ही ध्यान है, सम्यक ज्ञान ही ध्यान है। उसे सब जीवों को समझना होगा, और मात्र समझना नहीं, जीवन में उतारना भी होगा, उतारना भी होगा। जाओ, उतारने का समय हो गया। तवे से रोटी, कुकर से चावल, ताले से शटर से तावा। अब जिसको जो उतारना है उसको वही दिखता है, जिसको जो उतारना है वही दिखता है। मैं तो कहता हूँ भीतर उतार दे इस ज्ञान को तो जीवन बदल जाएगा। पर समझ में उसी को आता है जिसके पुण्य का तीव्र उदय होता है। नहीं है सो कुछ नहीं है। जाओ,
समय आपका, मोदी जी समय आपका हो गया, समय आपका हो गया, समय आपका हो गया, क्या करें। अच्छे दिन कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। वे जीवनधर जी कह रहे थे और 2 दिन से क्या होना है, मैं तो पूरा 10 दिन का समय आप लोगों को दे रहा हूँ, आप चाहो तो 10 दिन आनंद लो, 2 दिन से क्या होना है। 2 दिन और 2 घंटे में, घंटों में, मिनटों में क्या होना है। जब 10 दिन मात्र शिविरार्थियों को ही समय मिलेगा, कोई कितने हाथ पैर मार ले मंच पे आने का और माइक पकड़ने का, किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। वो सब उनके पीछे बैठकर बस प्रेक्षक बने, तटस्थ बनकर देखने का मौका मिलेगा। करीब तो वही आएंगे, वह जो अपने उस समय का समय निकालकर गुरु की मित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए जो आधा दिन महाराज ने बढ़ा के दिया है बोनस आप लोगों को, वह हाफ डे का ताराचंद जी विचार कर लेना, नहीं तो दूसरों की व्यवस्था बनाते बनाते हम ऑफिसर तो बन गए, पर हमारा क्या होगा इसका विचार कर ले। समय हो गया, निर्णय कर लेना बिलाला जी, घर वालों से पूछ लेना, क्योंकि पूछे बिना तो काम होते नहीं हैं। मतलब बहाने होते, इनको पूछना है तो इनसे कहते, इनसे पूछना है तो इनसे कहते, जब दोनों को नहीं करना तो एक दूसरे से कहते, अब दोनों की बहाने हैं। जाओ, समय हो गया है, समय को समझ लो, समय का निर्णय कर लो अद्भुत कार्यों के साथ। बस ध्यान और अध्ययन के अलावा वहाँ 10 दिन और कुछ नहीं मिलेगा, और वही कर्मों की निर्जरा करने के लिए, जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। विश्वास मानना, जो बैठेगा। जिनेन्द्र जी, आज ज़रूर लग रहा है बहुत सारे लोगों को क्या होगा, कैसे बैठेंगे, धोती दुपट्टे में बैठना है, कैसी साधना होगी, एक टाइम खाना, दूसरी बार नहीं। पर एक बार जिसने अनुभव किया ना, ऐसे ऐसे युवा आएंगे 10-10, 12-12 उपवास करने वाले, और तुम एक टाइम का नहीं छोड़ पाए। घर परिवार छोड़ के कहाँ से वह देखोगे आप, 20-20, 25-25, 50-50 एक साथ आएंगे। वे तो आकर छोटे सब कुछ लेके जाएंगा। हाँ, 15-15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं और 70-75 साल के भी प्रौढ़ आ रहे हैं। आप सोचते ही माताओं रह गए हैं। कम से कम बैठ जाओ, बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं बैठ जाओ, और कम से कम नहीं बैठ पा रहे हो तो आने वालों की अनुमोदना और उनकी सेवा तो कर ही लेना, इतना तो काम कर ही लेना। और मुझे विश्वास है आप अगर सोच लो, क्योंकि बहुत सारों की ये समस्या हो सकती है, परिवार आप छोटे हो गए हैं, 2 ही है, 1 ही है, आप अगर सोच लो, निर्णय कर लो, तो उनकी भी व्यवस्था हो जाएगी। कि भगवान और गुरु की बात को अन्यथा कभी नहीं लेना। बस आप सोच लो हमें बैठना है, फिर आप देख लेना 2 दिन में उनकी कैसी भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती, वो भी बाहर का नहीं खाएंगे और आपको भी खाना शुद्ध मिलेगा। इसलिए विचार कर लो, निर्णय कर लो, समय आपके हाथ, कुछ घंटों का ही बचा है, कर लो तो पालोगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर जहाँ होंगे वहाँ मिलेंगे, पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन भोपाल। श्री दिगंबर जैन सिद्ध